हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग आईएएस पीसीएस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का आरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत से बच्चों ने देख भी लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि पेपर कैसा आया था। हो सकता है आप लोग भूल गए हों और हो सकता है आपको इसी से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं। तो इसीलिए एक बार फिर से, चाहे आप मेरा वीडियो देख लीजिए, चाहे आप किसी और का वीडियो, एक बार आरओ का फिर से प्रीवियस ईयर पेपर का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। और एटलीस्ट लास्ट के 3 ईयर्स के आपको जो है, मतलब लास्ट के 3 एग्जाम जो भी हुए हैं आरओ के, उनके आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। 140 प्रश्न रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हरदेव बारी की बुक है उसका जो एक तरीके से जो भी 6 टॉपिक्स है ना, मैंने एक टॉपिक डिस्कस करके डाल दिया है। एंड आपके जो 5 टॉपिक रह गए हैं वो भी आपको जल्द से जल्द आपको सारे टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। ओके, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि चैती कहाँ पे है। कजरी जो है ये लोकगीत है और गायन का अवसर है, मतलब चैती किस अवसर पे गाया जाता है, कजरी किस अवसर पे गाया जाता है, रसिया, सोहर, ये सब किस अवसर पे गाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चैती का मौसमी गीत। ओके, चैती जो है मौसमी गीत है, चैत में जो है मौसमी गीत जो गाया जाता है। उसके बाद इसका बी का हो जाएगा आपका विवाह। कजरी जो है विवाह या मौसमी गीत ये भी है। उसके बाद रसिया की बात करें तो रसिया भी जो है किस क्या है, ब्रज का लोकगीत है। और सोहर जो है ये संस्कार गीत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा संबंध सही नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो सी है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 गीगाबाइट का जो है 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट नहीं होगा, यहाँ पे मेगाबाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो यहाँ पे गुजरात है, ये यहाँ पे नारायणी जो है गुजरात में नहीं पाई जाती है। बाकी हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण पाया जाता है जो गर्म झरने हैं, उड़ीसा में तप्ता पानी पाया जाता है और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी पाया जाता है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम। कंपनी अधिनियम 2013 ये भी सही है। साझेदारी अधिनियम 1932 ये भी सही है। और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी सही है। ओके, तो भारतीय संविदा अधिनियम क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1872 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1870 नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 40% जो है वो केंद्रीय राजस्व का जो 40% है वो सैन्य बल पे खर्च किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं डिफेंस बजट। ओके, फिर नेक्स्ट है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस शहर में फांसी दी गई थी। तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, वो हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में जो है पहली बार केबल कार की जो है शुरुआत हुई थी। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। फिनोल, ओके, और फ्लेवोनाइड्स के द्वारा। ठीक है, तो फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा सकता है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स मतलब यहाँ पे हमको ये सर्च करना है कि इसमें का कोई भी वर्ड जो है वो यहाँ पे आपको इसमें से ना मिले। जैसे कि 2 बार ई है तो बिल्कुल CHEER लिखा जा सकता है। सर्च यहाँ पे लिखा जा सकता है। ओके, और यहाँ पे चेयर जो है वो नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपको आई वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चेयर जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा जा सकेगा। फिर नेक्स्ट हमारे कि भारत के निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, पश्चिमी घाट को जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काला मतलब जो क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। उसके बाद में यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिगी में बंगाल गजट की स्थापना प्रकाशन, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब किस तरीके से हमको पहले सबसे पहले हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन। ठीक है, हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन, और उसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ओके, उसके बाद यहाँ पे होगा गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, एंड उसके बाद यहाँ पे होगा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। ओके, तो अगर हम क्रम वाइज देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन। इसमें इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, तो 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सर विलियम जोन्स वाला। तो इसमें 15 जनवरी 1784 को इनका जो है ये सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे की गई थी, 15 जनवरी 1784। ओके, उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इनकी जो स्थापना है ये इन्होंने किया था 12 जून। ठीक है, 12 जून 1905 को यहाँ पे इन्होंने
इसकी स्थापना की थी सर्वेट ऑफ इंडिया की। अब अगर आते हैं गदर पार्टी की, लाला हरदयाल की, और ये पुणे में स्थापना की गई थी इसकी। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 जुलाई सन 1913। ठीक है, 15 जुलाई सन 1913 को स्थापना हुई थी। तो ये आपके सामने जो है क्रम अनुसार हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया? तो रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर नासिक में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? किसका स्रोत है? इसका सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ का। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए जो योजनाएं दी गई हैं और इनको कालानुक्रम द्वारा, मतलब क्रम के अनुसार हमको इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। सबसे पहले हमारा थर्ड कि केवीएस जो है की विलेज स्कीम की जो शुरुआत की गई थी, उसके बाद हम फर्स्ट की शुरुआत की सामुदायिक सीडीपी की शुरुआत करते हैं, एंड उसके बाद में यहाँ पे हम सेकंड की बात आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रमानुसार हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है? जनजातीय जिलों में जनजातीय जिलों की जो संख्या है, ठीक है, वो सबसे अधिक है किस राज्य में? जनजातीय जिले सबसे ज़्यादा हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनजातीय जिले हैं। भारतीय कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आपका है कि नहीं किया गया है, मतलब कृषि व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ओके, उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे मिलियन, मतलब मिलियन में जनसंख्या नहीं है? ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। मुरादाबाद में जो संख्या है यहाँ पे मिलियन में नहीं है, मतलब लाखों में नहीं है। फिर है कि मतलब 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फिर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2021 का पेपर है, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किया होगा, वहाँ पर आपको एक आंसर जो है मिला होगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है, 3 प्रकार की जो न्याय प्रदान करने की बात कही गई है यहाँ पे हमारे संविधान में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे यही है कि कोई भी फसल हमको दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका दूसरा, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। दूसरा आता है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लगानी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि हमको क्रॉप की जो है साइकिलिंग जो है चेंज करते रहनी चाहिए। अगर हमने कोई एक बार लगाई है, कोई भी जो क्रॉप एक बार लगाई, उसको हमको दोबारा तुरंत नहीं लगाना चाहिए। इससे क्रॉप चेंज होती है, तो इससे क्या है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन से ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। ये जो राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष दोनों रहे हैं। फिर है नाइजर, मतलब राम तिल की फसल जो है एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 से 47% जो है पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव में। ओके, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए ये ऑफिशियल आंसर की है, कोई भी अगर फिर भी अगर आपको क्वेश्चन गलत लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड आपको वहाँ पे सही आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की, तो कौन सा सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है? नहीं, अन्न जो है जौ और धान नहीं, यहाँ पे जो प्राचीनतम है वो सिर्फ जौ है। ठीक है, और बहुत लोग धान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्राचीनतम कृषि अन्न जो है वो उसको जौ ही माना जाता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो 6 सूत्री प्रस्ताव किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? वो अटल बिहारी वाजपेयी के जो है प्रस्तुत किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर आते हैं 25 वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि त्रिभुज और वर्ग कितने हैं?
ठीक है, मतलब कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ग हो जाएंगे और 18 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि अधिकतर ये सही ही होता है कि जहाँ पे भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला जो दिया है वहाँ पे आप लगा दीजिए। हालांकि बहुत पुराना मेथड है, कहीं कहीं पे गलत भी हो जाता है, बट अगर कहीं समझ नहीं आता है तो आप यही ट्रिक जो है अपना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपसे सही कथन पूछ रहा है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस जो भी हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो हमारा जो क्वेश्चंस का जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही हैं या फिर एक सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही है कि भारत सरकार अधिनियम यहाँ पे जो एक अलग परीक्षा होनी थी उसका प्रावधान किया गया भारत में होनी थी। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत है वो यूरोप वासियों से अधिक था। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं आपके दोनों सही हो जाएंगे स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पाई जाती है। यहाँ पे झारखंड में पाई जाती है तमरिया जनजाति। तो जनजाति भी आप लोगों को पढ़ लेनी है जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। अब 2021 वाला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हालांकि ये आगे जो है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सम्मिलित नहीं होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे पंजाब जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पंजाब जो है वो सम्मिलित नहीं है शीर्ष 10 में। ओके, शीर्ष 10 के बाद में है लेकिन शीर्ष 10 में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जो ऊर्जा उसको मिलती है उसकी 99% ऊर्जा उसको जल विद्युत से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यहाँ पे चीन है। ओके, ये इतना बड़ा उत्पादक देश है कि ये लोग दूसरों की टेरिटरी में जा करके मछली का जो है मछली जो है पकड़ते हैं। ओके, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। सर्विस सेक्टर है, सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सर्विस सेक्टर से जो है भारत को बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। और जो हमारा कहते हैं डॉलर्स में जो हम पैसे कमाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे और जो सेवा है वो हम सेवा क्षेत्र से ही देते हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित, मतलब ब्लैक जो पॉटरी है वो कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निजामाबाद में। ओके, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अब यहाँ पे जो रीजनिंग है, यहाँ पे एक गुप्तकोट संदेश में होटल के 300 के रूप में कूट किया था, तो उसी कूट में बोर का जो कूट है वो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अकॉर्डिंग टू 2011 सबसे जो कम नगरीकरण है उसका प्रतिशत दर्ज किया है। लेकिन 2021 वाला जब भी आएगा आप लोग देखेंगे तो मतलब जो भी ये हिल एरियाज़ हैं यहाँ पे नगरीकरण बढ़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत से चेंजेस हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग गवर्नरों पर विचार करें और उनको कालानुक्रम में विकसित, मतलब सबसे पहले कौन आया था उसके बाद में कौन आया था, यहाँ पे यही कालक्रम जो है यहाँ पे डिसाइड करने हैं। तो 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। ठीक है, बी में क्या होगा, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, IG पटेल। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा मनमोहन सिंह एंड उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर C रंगराजन एंड उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर D सुब्बाराव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता, जो अब्राहम एकॉर्ड था इसमें मतलब इन लोगों ने साइन किया है, समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 37 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। इन तीनों देशों ने जो है अब्राहम एकॉर्ड पे साइन किया था। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है इसको हमको बताना है। यहाँ पे 38 का यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, उत्तर प्रदेश। जो जलोढ़ मिट्टी है वो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थली मिट्टी, ठीक है, मरुस्थली मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, सही है। www जो है वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित, बिल्कुल सही है। सीपीयू जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। उसके बाद में LALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। तो 39 का यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सीपीयू जो है ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को वो नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री चक्रवात तूफान तोकैते जो है तौकते जो है तौकते जो है किस सागर से उत्पन्न हुआ था। जो तौकते तूफान है वो किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरब सागर से ये जो है उत्पन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 41 क्वेश्चन नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो है वो ज्वारीय शक्ति नहीं है। बाकी वाणिज्यिक ऊर्जा जो है तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है कि पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। जो लोकनाट्य भांड पाथर जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। सबसे भिन्न कौन है यहाँ पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा JR6, ठीक है। नेक्स्ट है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही नहीं है। सही है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा जो पारितंत्र क्रम है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। जो झील मतलब जो आपका सही क्रम है वो सी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब होते हैं तो उनको प्रभावी बनाने के लिए जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। तो कौन सा आर्टिकल जो है उस पर हम संसद के थ्रू जो है कानून बना सकते हैं, वो भी राज्य सूची के विषय पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 253, ठीक है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कानपुर में एक भीतरगांव जो है मंदिर है, तो इसमें कौन सा कथन सही पूछ रहा है। दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य में हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पे दोनों हमको सही लग रहे हैं और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नुनीज। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आपका 47 का सी, पीटर मुंडी जो है ये आई थिंक मुझे चाइना से लग रहा है। पीटर मुंडी ये चाइना को जो है नागरिक था जो कि पुर्तगाल से देश का नहीं था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा चेत सिंह जो है इन्होंने बनारस विद्रोह किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगलों में से कौन सुमेलित नहीं है। ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ये जो हम घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको NCERT जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप क्वेश्चंस अगर आप देख लें तो बनारस विद्रोह ये सारे विद्रोह आपको NCERT में ही मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जो कहवा है वो मंगोलिया में मतलब नहीं पाया जाता है। बाकी जो सारे सुमेलित हैं, रबड़ थाईलैंड में, जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राज़ील में। ओके, कहवा जो कहाँ पाया जाता है वो पाया जाता है ब्राज़ील में। कहवा और कॉफ़ी ये सब जो है ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण हम उसको कैसे मापते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल वो अशुद्ध है, मतलब जल पीने लायक नहीं है। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा जो है अच्छी है तो वो जल पीने लायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है। मिताली एक्सप्रेस आपके ऑप्शंस यहाँ पे है, ढाका से गुवाहाटी, ढाका से चटगांव, ढाका से कोलकाता या ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। तो जो मिताली एक्सप्रेस है वो किस किस के बीच में चलती है। तो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी जो है वो चलती है। ठीक है, ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। जो एक पहल है वो किससे संबंधित था। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा आपका न्याय आपके द्वार। जो एक पहल शुरुआत की गई है उसका उससे जो संबंधित था वो न्याय आपके द्वार से संबंधित था। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। देखिए 2 बल्ब दिए गए हैं, उनको एक जैसे बल्ब हैं, उनको हम किस प्रकार जोड़ें कि जो रोशनी है वो अधिक मिले। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों तो रोशनी अधिक मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ओके। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पूर्व मध्यकालीन उत्तर है और वर्तमान, मतलब जो पूर्व मध्यकालीन के जो प्रदेश के शहर उनको हम पहले कहते थे और अब हम क्या कहते हैं। तो शहरों के जो नाम हैं उनको भी आपको देख लेना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम बदले गए हैं, तो उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, याद कर लेना है उनको, नहीं तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिजाक जो भुगती है ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो सारे आपके अदर हैं, कोयल जो है इसको हम अलीगढ़ को अब कहते हैं, महोत्सव नगर जो है उसको हम महोबा को कहते हैं, महोदय श्री, ठीक है, जो महोदय श्री पहले कहते थे वो अब कहते हैं कन्नौज में। और ये जो सारे नाम थे कब थे, पूर्व मध्यकालीन में, ठीक है। ओके, पूर्व मध्यकालीन में। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, मतलब यहाँ पे जो ट्यूबवेल सिंचाई है सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश जो है ट्यूबवेल सिंचाई से सबसे ज़्यादा जो है वो सिंचाई करता है। फिर यहाँ पे दा विंसी और वेरिटस जो नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं वो किस पे भेजेगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो वो किस पे भेजने वाला है, यहाँ पे शुक्र पे, ठीक है, दा विंसी और वेरिटस। नेक्स्ट है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। संगम योजना विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। राज्य को अगस्त 2021 में, किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए योजनाएं भी आ रही हैं, मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है, कैसे योजनाएं पूछी जा रही थी, कौन सी चर्चा योजनाएं में जो कौन सी जो मतलब योजनाएं थी वो चर्चा में थी वो पूछी गई थी, या फिर एक साल पहले की चर्चाएं जो चर्चित योजनाएं पूछी गई थी। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का यहाँ पे आपका नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है और उनकी जो प्रस्तुत मॉडल है वो यहाँ पे हमको देखने हैं, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे हो जाएगा। उसके बाद अगर द्वितीय की बात करें तो यहाँ पे मेहरोनोबिस हो जाएगा, और तीसरी की बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा एस चक्रवर्ती मॉडल, और चतुर्थ की हो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल पूछे गए हैं तो मॉडल भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपको इसमें क्या हो जाएगा, बी, 2 4 1 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना जो है नियुक्त की थी, तो नसीरुद्दीन महमूद ने जो है ये सेना जो है बनाई थी सीमाओं की सुरक्षा हेतु के लिए, एक विशेष सेना का नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। देखिए पोलिनेशिया द्वीप समूह क्या होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका भाग पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनियन, जो तीनियन है ये भाग नहीं है। टोंगा, तुवलु और ताहिती ये पोलिनेशिया द्वीप के भाग हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे एमिनो अम्ल की बात की जा रही है। पहली बात तो जो एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन का बहुलक माना जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन एक तरीके से हम जिसमें एमिनो अम्ल का जो है मतलब प्रोटीन हमको किस में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो कह सकते हैं कि मछली में, ठीक है, और अंडे में, और यहाँ पे दाल में, ठीक है। तो दाल, अंडा और प्रोटीन, इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो है प्रोटीन का स्रोत। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया स्रोत है यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे अंडा जो है वो सबसे बढ़िया स्रोत है, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन और 2 कथन को, एक कथन आर और एक कथन ए और दूसरा कथन आर कहा गया। तो मतलब यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है यहाँ पे हमको देखना है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। कारण क्या था उसका, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है। तो क्या ऐसा था या नहीं था, नीचे आपके ऑप्शंस आपके हैं सही गलत है और गलत सही है, और दोनों सही है और सही व्याख्या भी दी है, और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी होती है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई देंगे। मतलब अगर दर्पण में हम अंग्रेजी वर्णमाला को दिखाते हैं तो वो बिल्कुल जस के तस दिखाई देंगे। जैसे कि एम हो गया तो एम को आप दिखाओगे तो एम भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ए हो गया तो ए दिखाओगे तो ए भी वैसा ही दिखेगा। तो ऐसे कितने वर्ड हैं जिनको हम अगर दर्पण में दिखाते हैं तो वो जस के तस दिखेंगे। तो टोटल जो कितने वर्ड हैं, 11 वर्ड हैं जो हम बिल्कुल जैसे के तैसे देख सकते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन से
शेष 3 भिन्न है, मतलब यहाँ पे कौन से जो 3 है वो यहाँ पे भिन्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दिशा है ये भिन्न है, क्योंकि ये जो तीनों ही दिशाओं के सूचक हैं, ठीक है, इनसे हम दिशा देख सकते हैं, और दिशा जो है वो एक अलग है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डेनिश भाषा है और कौन सा देश है। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, भाषा। भाषा जो है ये थाईलैंड की नहीं है, बाकी जो 3 हैं ये इससे मैच करते हैं। जो डेनिश भाषा है वो डेनमार्क में बोली जाती है, डच जो है वो नीदरलैंड में बोली जाती है, मंदारिन जो है वो चीन में बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, 67 कि यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, नहीं। मनुष्य की जो आंख है लाल रंग के लिए मतलब सबसे पेनफुल होता है वो जब देखता है, और ब्लू रेज तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, ठीक है, सही नहीं पूछा है। बाकी सुनने की दृढ़ता जो है ये 1/10 सेकंड होती है, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। यहाँ पे हमारा 68 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, लुप्त संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है, ना ही इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, मतलब जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कौन सी नदी पर स्थित नहीं है। तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपके देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, भिलाई जो है वो जो है नदी तट पर स्थित नहीं है। बाकी बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती, ये तीनों जो हैं ये नदी तट पर स्थित हैं, ठीक है। इनके मतलब पास में जो है वो नदी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है, जो ब्रेंट इंडेक्स है वो संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमतें, ठीक है, कच्चे जो तेल की कीमतें हैं ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोसामर रेशम कहते हैं इसको हम। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको क्या कहते हैं, गोसामर रेशम। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो कौन से सन में किया गया था यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1833 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसके विरुद्ध में जो भोजपुरी कविता है उसको फिरंगिया जो है वो किसने लिखी थी। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजन जो है उन्होंने इस किताब को लिखा था। तो मिस्टर मनोरंजन ने इस किताब को लिखा था, फिरंगिया किताब को, ठीक है, भोजपुरी भाषा में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और यहाँ पे फल है और सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आम जो है उसका उत्पादक सिंपल सी बात है अपना यूपी ही होने वाला है, ठीक है। तो आम का उत्पादक क्या है, सॉरी यहाँ पे आम का उत्पादक दिया गया है बिहार में, ओके। यहाँ पे आम का जो उत्पादक है वो बिहार में दिया गया है, सॉरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया गलत। तो आम का जो उत्पादक है वो उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश है अपना। उसके बाद में यहाँ पे जो लीची है वो बिहार में, लीची बिहार में है, हाँ। उसके बाद नारियल जो है वो केरल में है, और सेब जो है वो जम्मू कश्मीर में। बहुत ही आसान सा मैचिंग था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो 75 का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखना है कि ए बी सी डी, इसमें से आप देख लीजिए। कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तीसरा हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार का पत्र का प्रारंभ, उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड, एंड उसके बाद में कर्जन वायली की हत्या, एंड उसके सबसे बाद में सबसे आखिरी में अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, ओके। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इंडोनेशिया है वो किस देश के साथ में भूमि साझा नहीं करता है, तो ब्रुनेई जो है इसके साथ में भूमि साझा नहीं करता है। तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी जो है इन सभी के साथ में भूमि साझा करता है, मतलब जो लैंड है इसकी जो बॉर्डर एरिया है वो इससे साझा करता है। भारत शहरी वेधशाला जो ऑब्जर्वेटरी है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो भारत की जो शहरी वेधशाला है वो कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है यहाँ पे, तो नई दिल्ली में स्थित है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य जो है किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए जो है वो होता है। निम्नलिखित में से
कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? जो 12 हृदय मतलब जो एक है शहर, जिसमें हम जिन ये वर्ड के नाम मतलब जो है ये शहरों के नाम है, तो जो 12 हृदय शहरों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगरा जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हमारा है जीवाश्म ईंधन के बाद, यहाँ पे जो 3 बाकी शहर हैं गया, पुरी, वारंगल, ये तीनों हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन सा है? ऑप्शंस आपके जल विद्युत, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है वो सबसे बड़ा दूसरा आपूर्ति करता है, ठीक है, ऊर्जा का। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चुन चुन के जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन आए हैं, तो वैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चुन चुन के क्वेश्चन हैं ये। तो काशी लालिमा जो है वो किस फसल की प्रजाति है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। ठीक है, भिंडी जो है भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म उद्योग में जाना जाता है, कि आपका जो विनियोग है 1 करोड़ है और कारोबार आपका क्या है 5 करोड़ तक है, तो उन्हें हम सूक्ष्म उद्योग में जानते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यहाँ पे, हाँ 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो भैया 4 ऑप्शन आपके सामने है कि किन राजाओं को जो है जनता के द्वारा चुना गया था। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन या फिर नंदीवर्मन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 4, मतलब गोपाल को और नंदीवर्धन पल्लव मल्ल को चुना गया था। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है? मतलब वहाँ पे वादे वगैरह होते होंगे तो इसीलिए वहाँ पे जाना जाता है। तो बी, ठीक है, जावा की जो भूमि है उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी बी नहीं है यहाँ पे, मिंडानाओ है। ठीक है, जावा नहीं, यहाँ पे मिंडानाओ जो है वो वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वादे की भूमि के रूप में हम मिंडानाओ को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल जो है वो कितना है? मतलब उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें कार्यबल जो जनसंख्या है वो कितनी है, जो कार्य करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23.7% है। ये अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? मतलब यहाँ पे टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, तो यहाँ पे जो है वो कौन अलग है? ठीक है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क अलग है क्योंकि ये जो सारी हैं ये राजधानियाँ हैं, ठीक है, कैपिटल्स हैं, और न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन डीसी जो है वो आपकी राजधानी है अमेरिका की, ना कि न्यूयॉर्क। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 के बाद जिनके ठीक से पहले, मतलब यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि ऐसे कितने जो 3 हैं, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? वो आप काउंट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे, अगर मैं ऐसे काउंट करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी। ठीक है, लहना जो है गुरु नानक ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था, लहना को घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए आपको जितने भी सूची खनिज जो हैं या फिर जो फसलें हैं या फिर गर्म जल हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, जो मैचिंग होता है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन के बराबर होता है। ओके, क्योंकि अगर आपको 2 सही मिलते हैं, लगभग 3 अगर आपको सही कर मिलते हैं तभी आप जाकर के चौथा सही कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे मैचिंग करना है कि खनिज जो है और उनको कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चूना पत्थर जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो सीमेंट में। चूना पत्थर को हम कहाँ प्रयोग करते हैं? सीमेंट में। कापर को कहाँ प्रयोग करते हैं? बिजली के सामान में। बॉक्साइट को हवाई जहाज़ का सामान निर्माण, और मैग्नीज जो है वो इस्पात के निर्माण में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4। निम्नलिखित संख्या का क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो इसमें गलत संख्या कौन सी है वो हमको बतानी है, और गलत संख्या बता करके हमको नंबर लेना है। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो 168 जो है ये गलत संख्या है, इनका कुछ मैचिंग रहा होगा। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की है? जो ई राशन कार्ड सेवा है वो जो प्रारंभ की है वो कहाँ प्रारंभ की है? तो यहाँ पे हमको देखना है। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, दिल्ली। मतलब आपको घर बैठे राशन कार्ड मिल जाएगा, ई राशन कार्ड सेवा है, और आपको घर बैठे ही राशन कार्ड मिल जाएगा आपको, और घर घर जो है वो देने आएंगे, क्या बोलते हैं, जो भी आपका राशन कार्ड जो राशन मिलता है वो देने आएंगे। हालांकि इसको फिलहाल के लिए भी शुरू नहीं किया गया है, मतलब नाम है कि प्रारंभ कर दिया गया है बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 92 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित
में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? कौन सा ऐसा मेला है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों आते हैं? तो नौचंदी का जो मेला है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। नेक्स्ट है, सोचिए उनको सूची से सम्मिलित करिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 93 जो क्वेश्चन नंबर है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का 1780 से 1784। उसके बाद में यहाँ पे एक मैच कर गया। यहाँ पे फिर द्वितीय फ्रांस का हो जाएगा यहाँ पे 1750 से 1754। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी का 1750 से 1754। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1803 से 1805। और द्वितीय आंग्ल अफगान 1878 से 1880, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन सा था? जो मुगल बादशाह हैं उनके द्वारा जो नियुक्त थे वो बंगाल का अंतिम सूबेदार वो कौन था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मुर्शीद कुली खां जो है वो बंगाल के अंतिम सूबेदार थे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का है ये। आपने अगर पढ़ी होगी घटना चक्र तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर है। कुशीनगर जो है ये नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। 7600 मतलब कुछ समथिंग जो है 7680 करके जो है वो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और जो सबसे छोटा जिला है वो आई थिंक 676 है, 666 करके जो है वो है हापुड़, ठीक है। हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ये मत देखना सही है, यहाँ पे मतलब सही नहीं है, बाकी जो हैं वो सारे सही हैं। और इसमें कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे बी जो है डोमिनिका जो है सेंट डोमिंगो, इसकी राजधानी नहीं है। डोमिनिका की राजधानी सेंट डोमिंगो नहीं है। बाकी का जो है वो एंटीगो और बारमूडा ये सेंट जॉन्स की है। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर ये है आपको मिल जाएगा। बहामास जो है वह नासाउ इसकी जो है राजधानी है। नेक्स्ट है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप 10 दिन से अधिक उपवास करते हैं तो आपका लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज जो स्तर है वो कम हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। और मैं आपको बता दूं अभी हाल फिलहाल में एक एक लड़की की डेथ हुई है, उसका मुझे नाम नहीं पता बट आई थिंक पूजा नाम था। तो उसकी डेथ हुई है। उसकी डेथ क्यों हुई थी? अभी डेथ उसकी इस वजह से हुई थी क्योंकि उसमें एक बीमारी थी। और बीमारी क्या थी कि उसमें ग्लूकोज नहीं बन पा रहा था, ठीक है। एक एंजाइम जो है वो मिसिंग था, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलते हैं, ठीक है। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, वो एंजाइम उसके शरीर में नहीं था। क्योंकि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें उपवास नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीक में एक बार उपवास जो है वो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके स्टेटमेंट है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है 2023 के एंड तक। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है नेटवर्क बनाना है। तो 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों सही है यहाँ पे। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, कहाँ पे कौन मेला लगता है? तो आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब यहाँ पे सारे मैचिंग एक गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे बलदेव छठ का जो मेला है ये पूर्वांचल में लगता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पूर्वांचल में नहीं है, बाकी के जो सारे हैं वो सही हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, सुकराताल का जो मेला है वो मुजफ्फरनगर में लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 101 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो कौन कौन से सही सही सुमेलित हैं? यहाँ पे आपके चुकंदर जो है चीनी, शहद जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध जो है वो लैक्टोज। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भैया कि चुकंदर जो है उसमें चीनी पाई जाती है और शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 1 2 3 4, तो सारे के सारे ये सही आंसर हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दारोगा, ठीक है। दारोगा को हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत जो है कहते थे, ठीक है।
नेक्स्ट है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना आता है, मतलब जो 1 से 2 हेक्टेयर तक जिसके पास जोत है उसको हम कौन सा किसान जानते हैं? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या फिर लघु कृषक? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु कृषक। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए हैं, इनको हमको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे व्याख्या जो है वो गलत है। तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? जो विद्युत है वो हमको तार से मिलती है, विद्युत हम जो है तार के माध्यम से लेते हैं। तो जो पानी है उसको हम कैसे लेते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइप के माध्यम से जो है वो पानी लेते हैं। हालांकि बोतल के माध्यम से भी हो जाएगा, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी मात्रा की बात की जा रही है तो बोतल से पानी लेंगे, क्योंकि विद्युत जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा, चाहे कहीं भी आप लीजिए। तो उसी तरीके से जो है पाइप के माध्यम से हम पानी निकालते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के भारत में प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, जो अभी प्राचीनतम 16 महाजनपद जो थे उसमें उत्तर प्रदेश में कितने स्थित थे? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। जो 8 हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। देखिए करंट अफेयर इस बार बहुत सबसे कम पूछा गया है, तो जो बच्चे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो संभल जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है, इसमें सेंसस भी ठीक ठाक पूछा गया। तो सेंसस को आपको अच्छे से पढ़ना है, सेंसस से आपको ज़रा सा भी नहीं खेलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा, जहाँ पे जो मलिन बस्तियाँ हैं बहुत ही कम है। अपने समय का चर्चित उपन्यास छीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन से हैं? झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक जो है वो कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब्दुल बिस्मिल्लाह। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? ठीक है, जो 1993 में जो भाषाएं सम्मिलित की गई थी 8वीं अनुसूची में, उसमें कौन सी भाषा नहीं थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संथाली। ठीक है, संथाली भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी। ये आई थिंक जो भाषा सम्मिलित की गई थी 1971 में सम्मिलित कर ली गई थी। ठीक है, 3 संशोधन हुए हैं, 1921 और 1971 एंड नहीं नहीं ये नहीं हुआ, 21 अमेंडमेंट हुआ है और 71 अमेंडमेंट हुआ है। फिर उसके बाद 92वां अमेंडमेंट से जो है हमने बाकी की जो भाषाएं हैं वो ऐड करी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, एक सितार में कौन सी ध्वनियाँ मिलती हैं? अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी है? जो कौन सा जो तत्व है वो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ा देता है? ठीक है, जो सरसों होती हैं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। ठीक, सल्फर अगर सरसों की फसल को मिलता है तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे यात्री दिए गए हैं, यात्री में कौन सा मैचिंग नहीं है वो हमको बताना है। तो इत सिंह जो है ये 1779 से 1679 से 1695 तक, ये गलत है, बाकी के जो सही है वो सही है। फाहियान जो है वो सही है, 399 से 414 तक है। वैनसोंग जो है 629 से 645 तक है। और अलमसूदी ये जो है 1957 ईस्वी तक है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि सबरी संकल्प अभियान, 113 नंबर क्वेश्चन है, सबरी संकल्प अभियान, इसका राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करिए। कालरी पायट्टू, थांगता, मलखंब गतका, किन खेलों को इंडिया यूथ खेल में जो है शामिल किया गया है? ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही कौन से जो खेल हैं इनको इंडिया यूथ खेल में शामिल किया गया है। तो 1 2 3 4 मतलब चारों को जो है इसमें शामिल किया गया है, ना कि किसी एक या दो को। नेक्स्ट है जिबूती आचार संहिता संबंधित, जो जिबूती आचार संहिता है वो किससे संबंधित है? तो ये समुद्री डकैतों जो डकैत हैं उनके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है, जिबूती आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उनको हमको समझना है कि कौन कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो 116 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो मैचिंग है वो हमको देखना है। तो मेरठ जो है ये कहाँ पे हुआ था? 1946 में। ठीक है, मेरठ में 1946 में हुआ था। उसके बाद कानपुर में 1925 में हुआ था। 1925 में कौन थी कानपुर के समय बताए? अध्यक्ष कौन था? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अगर प्रथम कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो होंगी एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में। लेकिन अगर हम भारतीय महिला की बात करें
जो भारतीय प्रथम महिला हैं वो हमारी सरोजिनी नायडू हैं, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर लखनऊ अधिवेशन 1916, जहाँ पे नरम और गरम दल जो है एक हो गए थे। और उसके बाद अगर हम आए यहाँ पे डी क्वेश्चन में, तो डी का जो है बनारस 1905 में जो है बनारस में हुआ था, और आई थिंक यहीं पे जो है नरम और गरम दल जो है अलग अलग हुए थे। ठीक है, जून 2021 में इटली में भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क कहाँ पे शुरू करने की बात कही है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फणीधर में। ठीक है, जून 2021 की बात हो रही है, तो अभी तक तो शुरू भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले चौथा। ठीक है, मतलब बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, उसके बाद में दूसरा रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, उसके बाद तीसरा भारत में स्टील का प्रथम बार प्रारंभ, और उसके बाद में यहाँ पे भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा बी। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। जो भारतीय कैलेंडर है वो हमको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो करके जो ये हिंदी वाला होता है ना, ये आपको आना चाहिए। तो 109 का जो राइट आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले थर्ड हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड हो जाएगा, उसके बाद में फोर्थ हो जाएगा, एंड देन शरद हो जाएगा। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आरोही क्रम को पूछा है कि आरोही क्रम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये आरोही क्रम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भैंस। जो भैंस है ये सुमेलित नहीं है, भैंस की जो भदावरी नस्ल है ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो गाय, बकरी, भेड़, इनको जो सिंधी, जमुनापारी और थारपारकर जो नस्ल है ये यहाँ से मैच करती हैं। ठीक है, फिर आते हैं 122 पे क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 122 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 1 और 2। ठीक है, जो सही है वो कौन सा है, सिर्फ 1 और यहाँ पे 2 सही है। ठीक है, 1 और 2। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। ठीक है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश है वो गन्ने का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा किसके शासनकाल में होती थी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, इनके काल में जो है शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। कौन सी नदी जो है वो प्रभावित यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रवाहित। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है फ्लो। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पे आपको हिंदी लगे एटपटी सी, वहाँ पे इंग्लिश पकड़ लीजिए। ठीक है, तो 124 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंडक। जो गंडक है वो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ है, वो कब हुआ है, 125 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2005 में। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे पुस्तक भी आई हैं, तो उस पुस्तकें भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, द इंडिया स्टोरी, और जो इंडिया पे बेस्ड हो उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, तो यहाँ पे कौन सी जो है लोकोक्ति है वो उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक भूमि से जो है विभूति से है, मतलब कौन सी ऐतिहासिक विभूति जिन्होंने ये पंक्ति कही है। तो यहाँ पे आल्हा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आल्हा में ये जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ठीक है, कहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है वो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जर्मन वॉच के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक जलवायु जो क्लाइमेट जोखिम सूचकांक है वो जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको अच्छे से देखना पड़ेगा किसका कौन सा क्या राइट आंसर है। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में है, क्योंकि 1985 में जो है इसको क्या नाम उनका, जो उनके पिताश्री थे राजीव गांधी जी, वो लेकर के आए थे। ठीक है, उन्होंने उनके समय काल में ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, तो बी का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 129 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो जाएगा, और उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 हो जाएगा। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डिफेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, डिफेंस कॉरिडोर, तो यहाँ पे कौन सा जो सरकारी उद्यम जो मतलब कौन सा ऐसा जिसने की हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए साइन किए हैं, समझौते किए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील, हमको झील सबसे बढ़िया पढ़ लेनी है, ठीक है। वुलर झील है सबसे मीठे पानी की जो यहाँ पे झील पाई जाती है। कौन सी योजना है? कौशल विकास से संबंधित नहीं, कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। कौन सी जो योजना है वो कौशल विकास से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा संकल्प। संकल्प जो है वो कौशल विकास योजना से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पे हमको 2 3 4 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ये होगा, ठीक है। स्ट्राइप, संकल्प और श्रेयस, ठीक है, ये संबंधित है। मोनोक्लाइमेक्स, जो एकल चरम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उसको किसने किया है? ये जो एकल चरम है इसका प्रतिपादन किसने किया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.V. आगर और S.J. गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? F.E. क्लेमेंट्स, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के ठीक दूसरे स्थान पर आ जाएगा। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जो है वो दूसरे स्थान पे आएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसकी स्थापना जो है नहीं हुई थी, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्शन था, जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि भाई जो भारतीय हैं उनको हमको क्या करना है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना है। ये इसका जो है वो राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति, ठीक है। सामाजिक पहलू श्रेणी में तिरुपति को विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का जो मुख्यालय है, आलू केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो लीमा, पेरू में जो है मुख्यालय है। 138, यहाँ पे कौन सी सम्मिलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993 सही है। महिला सशक्ति योजना 1998 सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 ये गलत है, ठीक है। तो बाकी के जो 3 है वो सही है, बाकी ये गलत है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो यहाँ पे कोरम गणपूर्ति की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो कोरम जो है। यहाँ पे राज्य विधानमंडल की बात की जा रही है, तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो उसको यहाँ पे हमको करना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वो स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1797 में जो है वो स्थापित हो गया था। तो जो हमारा पेपर है, पेपर फर्स्ट जिसमें कि 140 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और जो पेपर 2 है हिंदी वाला वो भी हम लोग कल मॉर्निंग में उसका आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, दोबारा अच्छे से क्वेश्चन पेपर को समझना है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उनको भी अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।